नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल घरकार पर। दोस्तों, नवी मुंबई में इस वक्त लैंड रिलेटेड सेल एंड परचेज हमें काफ़ी पैमाने में देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारा ये मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसके बलबूते पर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस वीडियो में ना ही हम किसी प्रकार का प्रमोशन करने वाले हैं, ना ही किसी प्रकार के लैंड डीलर का या फिर किसी प्रकार के लैंड डीलर के द्वारा लैंड खरीदने के बारे में हम बढ़ावा देने आए हैं, बल्कि हम अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स और जो भी जेन्युइन आदमी अच्छे तरीके से अपना एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए करना चाहता है, और वो भी नवी मुंबई के खोपटा टाउनशिप में, तो हम आपके लिए इस वीडियो में ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो जानकर आप एक क्लीन इन्वेस्टमेंट कर सके और किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से स्पेशली बचकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सके। दोस्तों, दरअसल नवी मुंबई का जो उरण स्टेशन है, जो कि उरण टू नेरुल रेलवे लाइन के फेज़ 2 का प्रपोज स्टेशन है, इसी स्टेशन के नज़दीकी रांजनपाड़ा स्टेशन के इलाके में जो खोपटा नाम का गांव है, इस खोपटा नाम के गांव में जो 32 गांव आते हैं, इनका एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान साल 2003 में प्रपोज्ड सिडको द्वारा किया गया था। पहले ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है कि जिस खोपटा टाउनशिप के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस खोपटा टाउनशिप का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। जी हाँ, दरअसल 1999 में पहली बार जब ठाणे और मुंबई के मेट्रो रीजन का प्लान किया जा रहा था, उस वक्त सबसे पहली बार सरकार द्वारा खोपटा न्यू टाउन का जिक्र किया गया था। इसी के चलते महाराष्ट्र शासन द्वारा महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के सेक्शन 40 के अंडर सिडको को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी देकर साल 2003 में सबसे पहली बार खोपटा न्यू टाउन, इस टाउनशिप का ये जो प्रपोज टाउनशिप है, इसके बारे में जिम्मेदारी सौंपी गई। उस वक्त जब सिडको को इस टाउनशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो लगभग आज के जो 2021 के जो गवर्नमेंट का जीआर है, उसके तहत जो 32 विलेजेस इस टाउनशिप के अंडर आ रहे हैं, इन सारे विलेजेस के साथ ही में जो पेन का और उरण और पनवेल के काफी गांवों का इस टाउनशिप में जिक्र किया गया था, ताकि सिडको इन सारे एरिया को अच्छे से सर्वे करे, इनका परीक्षण करे और एक प्रपोज्ड अच्छे तरीके से प्रपोजल टाउनशिप का महाराष्ट्र शासन को सिडको प्रेजेंट करे। दरअसल साल 2003 में जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एज अ स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी सिडको को ये जिम्मा सौंपा था कि सिडको आके यहाँ खोपटा में टाउनशिप प्लान करे, उस वक्त खोपटा टाउनशिप का एरिया बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इतना ज़्यादा कि 3 अलग अलग तहसील के बहुत सारे गांव इस खोपटा टाउनशिप में मौजूद थे, जैसे कि पेन, पनवेल और उरण तहसील के गांव इस खोपटा टाउनशिप में सिडको डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। इसी के चलते साल 2006 में कोंकण डिवीज़न के कमिश्नर ने इस इलाके के काफ़ी सारे क्षेत्र को MISEZ यानी मुंबई इंटीग्रेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते खोपटा टाउनशिप के अंडर आने वाला एरिया महज 6 गांवों तक सीमित रह गया। वैसे हम आपको बता दें कि MISEZ के अंडर जो एरिया आ रहा था, वो लगभग ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे 6 गांव जो समझो इस तरफ आते हैं, जो कि प्रपोज्ड खोपटा टाउनशिप के अंडर आते हैं, और उन्हीं से लग के जो बाकी MISEZ का एरिया है, उनका जो मार्केट वैल्यू है, जो रीसेल लैंड की जो वैल्यू होती है, और जो कि डिमांड बढ़ने लग गई थी, जो 6 गांव अंडर आ रहे थे खोपटा टाउनशिप के, उनकी डिमांड उन कंपेयर में MISEZ के अंडर आने वाले गाँवों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि हम सभी को पता है कि MISEZ के अंडर आने वाली ज़मीनों का किसी भी प्रकार का डील या फिर उसके रिलेटेड उस ज़मीन के रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हर बार हर एक चीज़ के लिए अप्रोच करके परमिशन लेना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी। फिर काफ़ी सारी चीज़ें होने के बाद 2008 में सिडको ने फाइनली 6 गांवों को खोपटा न्यू टाउन के अंडर कंसिडर करके एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाया, और वही प्लान
साल 2012 में जाके उन्होंने ऑफिशियली पब्लिश कर दिया। दोस्तों इस वक्त आप मेरे पीछे यहाँ पे द्रोणागिरी का जो सिडको का नोड है वो देख सकते हो। पता नहीं मुझे विजिबिलिटी कैसी है, कैमरा में ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ मेंशन इसलिए करनी पड़ रही है कि जब भी कोंकण डिवीज़न के कमिश्नर है उन्होंने ये MI सेज में यहाँ का इलाका डिक्लेयर किया, उसके बाद में जो 6 गांव है जो सिर्फ खोपटा टाउनशिप में आते हैं उनका एरिया छोड़ के यहाँ की काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो सालों साल फिर यहाँ पे कोई किसी प्रकार की फिर लैंड डीलिंग में जो बढ़ोतरी हो गई थी बीच के कुछ 3 सालों में, वो कम देखने को मिली। और इसीलिए यही रीज़न है दोस्तों, आज की तारीख में यहाँ पे लैंड सेलिंग की जो डील्स है वो आज की तारीख में इतनी क्यों देखने को मिल रही है, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। अभी 2023 में जब हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी में लैंड सेलिंग क्यों देखने को मिल रही है, इसका रीज़न यही है कि साल 2021 में महाराष्ट्र शासन ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपने एक GR में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी सिडको को MRPP एक्ट के सेक्शन 38 एंड 23 के फर्स्ट पार्ट के अंडर एक ऑर्डर रिलीज किया था, जिसमें उन्हें साफ ये ऑर्डर्स दिए गए कि जो खोपटा टाउनशिप में जो 6 गांव उन्होंने ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लानिंग में मेंशन किए हैं उनका रिवाइज उनको करने को कहा गया है। और इस रिवीजन में बचे इस एरिया के इर्द गिर्द जो 26 गांव आते हैं, जिनमें से 7 गांव जो पनवेल तहसील में आते हैं और 25 गांव जो कि उरण में आते हैं, इन सारे 32 गांवों को मिलाकर एक नई टाउनशिप का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान और रिवाइज और जो भी प्रोग्रेस है, इन सारी डिटेल्स को पहले वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करे, ऐसी एक स्पेशल नोटिस उन्होंने राजपत्र जिसे कहते हैं वो घोषित किया है। लोगों को ये बताया या फिर ये पता होता है नॉर्मली कि एडवोकेट के थ्रू आप पिछले 30 सालों का लैंड का सर्च रिपोर्ट निकालोगे, फिर आपको क्लियर टाइटल प्लॉट मिल जाएगा, आपके नाम पे लैंड हो जाएगा। लैंड तो आपके नाम पे हो जाएगा, लेकिन 100 तरह के अलग अलग प्रिकॉशंस आपको देख कर ही वो लैंड लेनी है। जैसे कि कई बार इवन खोपटा टाउन में भी आपको न्यूज़ में ये देखने को मिला रहेगा कि बहुत तरीके के फ्रॉड यहाँ पे हो चुके हैं। और यही चीज़ आपको इवन नाम तो नहीं लूँगा यहाँ इस वीडियो में, लेकिन द्रोणागिरी सिडको के द्रोणागिरी नोड में बहुत नामचीन बिल्डर्स जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, इवन मतलब लोग वहाँ पे रहने तक के लिए आ गए, लेकिन वहाँ पे OC नहीं मिली आज तक। मतलब ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ OC नहीं मिली इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो जो एरिया है, जो प्रोजेक्ट उनका आता है वो CRZ यानी कोस्टल रेगुलेटेड जोन के अंडर आता है। अलग अलग तरीके के आपको लैंड से रिलेटेड इंक्वायरी करके ही आपको उसको खरीदना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्या खोपटा टाउनशिप में प्रॉपर्टी खरीदना सही स्टेप होगा? इसका जवाब दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर आप आज की डेट में खोपटा न्यू टाउनशिप में यहाँ पे जो प्रपोज टाउन आने वाला है सिडको द्वारा, यहाँ लैंड परचेस करते हो तो डेफिनेटली 7 से 8 साल में आपको बहुत तगड़ा ROI मिलेगा। लेकिन दोस्तों यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे कुछ भाई बहन ऐसे भी है कि प्रॉपर्टी के ख़रीदारी में उनके पास उतनी शायद एक्सपर्टीज़ नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि तजुर्बा उनके पास नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो सकता है। तो ऐसे हमारे भाई बहन ठगी का, फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए ये बात जानकर स्टेप्स, सही कदम जानकर अगर हम लैंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी निवेश हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लैंड परचेस करने वालों को डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे जो खेती की ज़मीन है, यहाँ का जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ का प्रमाणभूत क्षेत्र कितना है, किस लिए यहाँ पे लैंड ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करके बेचे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम लेके इन बिटवीन हमारे ग्रुप के अंदर खुद ही शुरू से MOU बना सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रिकॉशन लेके आप आने वाले दिनों में यहाँ पे जो ग्रुप में ज़मीनें लेते हो
सबसे पहले तो ये ग्रुप में ज़मीनें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो सही मायनों में इसे कैसे खरीदें, और अगर इसे खरीदने के बाद आगे जाके ग्रुप में इंटरनल डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करने की एक दिल से कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप खोपटा न्यू टाउन में लैंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी प्रकार की मदद करूं, तो आप इस वक्त स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।